हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। आज इस वीडियो में हम ब्रिटिश राइटर जॉन गासवर्दी का फर्स्ट प्ले पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द सिल्वर बॉक्स। ये प्ले पब्लिश हुआ था 1906 में और ओरिजिनली ये प्रोड्यूस हुआ था लंदन में। ये जॉन गासवर्दी का फर्स्ट प्ले है। इसमें उन्होंने एक सिल्वर बॉक्स के डिसअपेरेंस के बारे में बात की है और ये भी बताया है कि कैसे जब ये सिल्वर बॉक्स डिसअपेयर हो जाता है तो एक प्रॉस्पेरस मैन का जो बेटा होता है वो एक अनएम्प्लॉयड मैन के साथ कितना गंदा बिहेव करता है। सो फ्रेंड, दिस वाज द ओवरऑल इंट्रोडक्शन अबाउट दिस वीडियो। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आइए सीधा चलते हैं इसके प्लॉट की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये प्ले स्टार्ट होता है जॉन बार्थविक के डाइनिंग रूम से। जॉन बार्थविक जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं और लंदन में रहते हैं। इनका एक बेटा भी है जिसका नेम है जैक बार्थविक। जो इनका बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है और काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल्ड भी है। जब ये रात को इनका बेटा जैक बार्थविक घर पे आता है तो उसके अंदर आने में हेल्प करते हैं मिस्टर जोन्स। मिस्टर जोन्स जो कि मिसेस जोन्स के हस्बैंड हैं। मिसेस जोन्स इनके घर में हाउसमेट का काम करती हैं। जब जैक बार्थविक अंदर आ जाता है तो उसके हाथ में एक हैंडबैग होता है। उस हैंडबैग से एक पर्स नीचे गिर जाता है जिसको कि ये मिस्टर जोन्स उठा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह जो जैक है वो अभी भी सोफे में लेटा हुआ है क्योंकि उसका रात का नशा अभी भी नहीं उतरा होता है। और वहीं पे उस कमरे में मिसेस जोन्स, उस घर की एक हाउसमेट व्हीलर और उस घर का बटलर मार्लो काम कर रहे होते हैं। जो मिसेस जोन्स हैं वो अपने हस्बैंड के बारे में इन दोनों को ही बता रही होती हैं कि कैसे उनके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं जब वो ड्रिंक कर लेते हैं और उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते। उसी ड्यूरेशन में जो मार्लो होता है वो ये नोटिस करता है कि उस कमरे का जो सिल्वर बॉक्स है, जो कि एग्जैक्टली एक सिगरेट बॉक्स था, वो वहाँ से मिसिंग था। ये जो सिगरेट बॉक्स था जो कि सिल्वर का था, ये था जॉन बार्थविक का। तो मार्लो जाता है और जॉन बार्थविक को बताता है कि कैसे वहाँ से जो सिल्वर बॉक्स है वो गायब हो गया है। उस टाइम पे जॉन बार्थविक अपनी वाइफ मिसेस बार्थविक के साथ नाश्ता कर रहे होते हैं और पॉलिटिक्स में डिस्कशन भी कर रहे होते हैं। तभी एक यंग लेडी वहाँ पे आती है और बोलती है कि मुझे जैक बार्थविक से मिलना है क्योंकि पिछली शाम जैक बार्थविक ने मेरा पर्स ले लिया था और मुझे अब कुछ पैसे अपने रेंट के लिए पे करने हैं और जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। जॉन बार्थविक ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं अपने बेटे पे, क्योंकि उनका बेटा बोलता है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरे पास इसका पर्स भी नहीं है। तो लेकिन जो मिस्टर जॉन बार्थविक होते हैं वो नहीं चाहते कि इस बात का कोई भी मजाक बने, तो वो उस यंग लेडी को ना चाहते हुए भी कुछ पैसे उसको दे देते हैं और वहाँ से उसको जाने के लिए बोल देते हैं। अब पता चलता है कि भाई सिल्वर बॉक्स गायब है। इसका पूरा नेम आता है मिसेस जोन्स के ऊपर कि इस सिल्वर बॉक्स को किसी और ने नहीं, मिसेस जोन्स ने ही चोरी किया होगा। अब इसके बाद जो सीन शिफ्ट होता है वो शिफ्ट होता है मिसेस जोन्स के घर पे। मिसेस जोन्स अपने हस्बैंड मिस्टर जोन्स से बात कर रही होती हैं कि आज हमें रूम का रेंट देना है अपने, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और किसी भी टाइम जो लैंड लेडी हैं वो यहाँ पे आती ही होंगी। तो मिस्टर जोन्स बोलते हैं कि मेरे पास भी बिल्कुल पैसा नहीं है और मैंने बहुत जगह काम में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं जहाँ भी गया मुझे हर जगह बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया गया। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जो उस घर की लैंड लेडी होती है वो रेंट लेने के लिए आ जाती है। इस बात पर मिस्टर जोन्स कुछ सोवर्जिन उसको देते हैं मिसेस जोन्स को पे करने के लिए। मिसेस जोन्स ये देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हैं और ये सोचती हैं कि आखिर इसके पास ये पैसा आया कहाँ से। वो मिस्टर जोन्स से पूछती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मिस्टर बार्थविक का जो सिल्वर बॉक्स था वो तुमने ही गायब कर दिया हो। बोलते नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एग्जैक्टली जो उनका बेटा था उसी ने ये सब किया है। उनके बेटे के हाथ में पर्स था जब वो रात को घर पे आया था। बोलते कि नहीं, मिसेस जोन्स को बिल्कुल बिलीव ही नहीं होता। तभी जो मिस्टर बार्थविक होते हैं वो एक स्नो नाम के डिटेक्टिव को हायर करते हैं कि तुम इस केस के बारे में पता करो कि आखिर मेरा सिल्वर बॉक्स चुराया किसने है। जब स्नो जो कि डिटेक्टिव थे वो मिसेस जोन्स के घर पे जाते हैं तो उनको सिल्वर बॉक्स मिल जाता है और जब सिल्वर बॉक्स मिल जाता है तो फिर वो वापस वहाँ से आते हैं और मिस्टर बार्थविक को इस सारी चीज़ के बारे में रिपोर्ट करते हैं।
जब वो आते हैं यहाँ पे तो मिस्टर बार्थविक अपनी वाइफ मिसेस बार्थविक के साथ और जैक के साथ कुछ स्वीट्स डेजर्ट खा रहे होते हैं। स्नो ये सारी चीज़ें इनको बता देता है। मिस्टर जोन्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन जो मिस्टर बार्थविक थे, जब उनको ये बात पता चलती है कि उनके बेटे जैक ने ही पर्स चुराया था और ये सब काम किया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे से बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा ऐसा कुछ भी करेगा। साथ ही साथ उन्हें अपनी रेपुटेशन का भी बहुत डर है, क्योंकि वो मेंबर हैं पार्लियामेंट के। वो नहीं चाहते कि ये न्यूज़ बिल्कुल भी न्यूज़पेपर में आए और किसी को भी ये बात बिल्कुल पता चले। तो वो अपने लॉयर रोपर से कहते हैं कि कैसे भी करके इस केस को संभाल लो, हमारी रेपुटेशन बिल्कुल भी डाउन नहीं होनी चाहिए। उनका जो लॉयर होता है रोपर, वो कहता है आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मुझे पता है कि इस केस को पुलिस कोर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे मिस्टर जोन्स और मिसेस जोन्स को अरेस्ट करके पुलिस कोर्ट में ले जाया जाता है। अब इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिसेस जोन्स से पूछा जाता है, मिसेस जोन्स तो ये बोलती हैं कि मुझे तो ये बिलीव ही नहीं होता कि मेरे हस्बैंड ऐसा काम कर सकते हैं और वो बॉक्स को चुरा भी सकते हैं। इस बात पर मिस्टर जोन्स बोलते हैं कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, ना ही इसमें मेरी कोई गलती है। जब रात को जैक घर पे आया था तो बहुत ही ज़्यादा ड्रंकन कंडीशन में था, मैंने उसके अंदर आने में हेल्प की थी। इस बात पर तो उसने मुझसे कहा था कि इस कमरे में रखी हुई कोई भी चीज़ जो तुम चाहो वो तुम ले लो, तो मैंने इस सिल्वर बॉक्स को ले लिया था, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। और रही बात उस हैंडबैग की, तो उस हैंडबैग को मैंने नहीं चुराया, क्योंकि जब जैक घर पे आया हुआ था तो उसके हाथ में हैंडबैग था, उस हैंडबैग से पर्स नीचे गिर गया था, वो मैंने उठा लिया था। तो इस बात पे फिर जैक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैक तुम बताओ, क्या तुमने कुछ भी ऐसा मिस्टर जोन्स को बोला था कि तुम उस कमरे से कोई भी चीज़ तुम ले सकते हो, क्योंकि तुमने मेरी कमरे में अंदर आने में हेल्प की थी। तो जैक इस बात पर बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, जो भी बातें मिस्टर जोन्स बोल रहे हैं। इस बात पे ये डिसीज़न आता है कि नहीं, अगर कोई ड्रिंकिंग कंडीशन में है और अगर वो कुछ कह भी रहा है तो उसकी बात का कोई भी बिलीव नहीं किया जा सकता, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दिया जा सकता। इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें मतलब जैक की तो कोई भी गलती नहीं है, लेकिन हाँ मिस्टर जोन्स की गलती है। मिस्टर जोन्स काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन उसकी बात को नहीं सुना जाता और उसको 1 महीने की सज़ा दे दी जाती है, जबकि मिसेस जोन्स को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके बाद जब यहाँ से मिस्टर जोन्स को ले जाया जाता है तो मिस्टर जोन्स बहुत ही तेज़ तेज़ चिल्लाते हैं जैक के ऊपर और कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मुझे सज़ा मिल रही है, जबकि सज़ा तुमको मिलनी चाहिए थी। और इसके बाद ही ये प्ले यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली का जो बेटा था, उसकी गलती होने के बाद भी उसको बचा लिया जाता है, जबकि जो मिस्टर जोन्स थे, जो कि अनएम्प्लॉयड थे, जो बार्थविक फैमिली की मेड थी मिसेस जोन्स, उनके हस्बैंड थे, उनके ऊपर सारा ब्लेम लगा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपको इस प्ले की समरी समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।